बड़ी खबर हम आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है और अब ये मीटिंग खत्म हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों की अहम बैठक जो बीते 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया चल रही है। इंतजार कर रहे थे सब लोग ये बैठक खत्म हो और उसके बाद तस्वीर साफ हो कि आखिर कब होगा शिलान्यास। और इस मीटिंग में कई अहम चर्चाएं हुई, मंदिर के मॉडल को लेकर, उसको अपग्रेड करने को लेकर, उसके क्षेत्र के विस्तार को लेकर बहुत सारे ऐसे बिंदु रहे जिस पर मंथन किया गया। सीधे आपको लिए चलते हैं शैलेश अरोड़ा जो सुबह से ही पल पल की नजर इस पर बनाए हुए हैं। शैलेश, मीटिंग खत्म हो गई है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त ये मीटिंग चली, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? आशा, देखिए जो बैठक थी वो लगभग 2.5 घंटा चली है। 3 बजे बैठक शुरू हुई थी और 5:30 बजे ये बैठक खत्म हुई है। और अभी जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, वो सबसे पहले यहाँ से अभी निकले हैं मुश्किल से 2-4 मिनट पहले। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है। और अभी जो बाकी पदाधिकारी आपको रोकना चाहेंगे, चंपत राय क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। अंदर मौजूद है। मूलतः बैठक अयोध्या में होनी थी, अयोध्या धाम में होनी थी और राम जन्मभूमि परिसर में होनी थी। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अंतिम समय पर यह स्थान परिवर्तन करना पड़ा। यह स्थान सब प्रकार से सुरक्षित है। प्रसन्नता का विषय रहा कि 11 ट्रस्टी आज यहां उपस्थित थे। 4 ट्रस्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर लगातार 3 घंटे बैठे रहे। उडुपी के पेजावर मठ के जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज चातुर्मास के कारण अपने स्थान पर थे। प्रयागराज में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर, वो प्रयाग में चातुर्मास के कारण अपने स्थान पर उपस्थित थे। सर्वोच्च न्यायालय के बहुत वरिष्ठतम अधिवक्ता और इस ट्रस्ट के गठनकर्ता केशव पाराशरन 94 साल की आयु है, तमिलनाडु में है। सरकार उनको वहां से इतनी दूरी तक आने की अनुमति नहीं देती। वो भी 3 घंटे ऑनलाइन पर थे। और भारत सरकार के अपर गृह सचिव ज्ञानेश कुमार जी, वो इस कोरोना की इस टीम को भी देखते हैं, तो उनके लिए 24 घंटे का समय निकालना संभव नहीं था, परंतु वो भी 3 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15 ट्रस्टियों की 100% अटेंडेंस थी। पिछली तमाम गतिविधियां सभी को बताई गईं। नए मंदिर का निर्माण, जिसको अस्थायी मंदिर कहते हैं, सबने प्रसन्नता व्यक्त की। और जहां मंदिर बनना है उस स्थान पर जो 35 से 40 फीट ऊंचा मलबा था, उसको सभी विधि निषेध का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे हटाया गया। एक अच्छा समतल मैदान हो गया ताकि वर्किंग करने वाली लार्सन टुब्रो कंपनी को वहां पर सॉइल टेस्टिंग का सुविधा हो गई। इसके लिए सबने प्रसन्नता व्यक्त की। जो अवशेष, पुरावशेष जमीन से प्राप्त हुए हैं, वो लगभग सभी पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने वहां देख लिए हैं और सभी लोग उससे पूर्ण संतुष्ट थे। लार्सन टुब्रो 60 मीटर गहराई तक मिट्टी के सैंपल ले रहा है और वो सैंपल लेकर उसका रिपोर्ट आएगी। 200 फीट नीचे, 60 मीटर नीचे मट्टी की ताकत कितनी है, इसके आधार पर नींव की ड्राइंग तैयार होगी। जहां पर मंदिर का लोड कम रहेगा, पूर्व दिशा में आगे की ओर, द्वार की ओर, वहां 40 मीटर गहराई तक, अगल बगल में 20 मीटर गहराई तक, ऐसा सॉइल टेस्टिंग के आधार पर जब रिपोर्ट आ जाएगी
उस ड्राइंग के आधार पर तब वहाँ नींव को नीचे जाने का काम प्रारंभ होगा, लेकिन ये कार्य चलते रहेंगे। पत्थर कहाँ से आएगा, पत्थर कौन लाएगा, पत्थर की ड्राइंग कौन तैयार करेगा, इस बारे में निर्णय हो गया कि 1990 से सोमपुरा मार्बल, सोमपुरा सीबी, चंद्रकांत भाई सोमपुरा जो इसको देख रहे हैं वही भविष्य में देखते रहेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए चंद्रकांत भाई सोमपुरा के पिताजी ने सोमनाथ मंदिर पत्थरों से बनाया। चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने स्वयं अहमदाबाद का अक्षरधाम पत्थरों से बनवाया है। स्वयं चंद्रकांत सोमपुरा ने गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर अंबाजी का मंदिर पत्थरों से बनाया है। भारतवर्ष में पत्थरों के 160 फीट ऊंचे शिखर वाले पत्थरों के मंदिर बनाने का एकमात्र अनुभवी परिवार सोमपुरा परिवार गुजरात का है। उनके साथ 1990 से काम हो रहा है, आज भी उन्हीं को स्वीकार कर लिया गया है। लार्सन टुब्रो कंपनी अपना काम करेगी, पत्थरों से जुड़ा हुआ काम सोमपुरा करेंगे। लार्सन टुब्रो और सोमपुरा मिलकर इस मंदिर का भव्य रूप प्रदान करेंगे। ये ऐसा एक अद्भुत मंदिर होगा जिसको आप लोग सराहेंगे। एक बात निकली, कितना धन खर्च होगा? हमारा स्पष्ट मत है, समाज जितना देगा उतना होगा। आज हम गणित नहीं लगा सकते, हम कोई भी आदमी इस गणित लगाकर भविष्य के धन की चर्चा करने का अनुभवी व्यक्ति हम में से कोई नहीं है, और इन धार्मिक कामों में ये करना नहीं चाहिए। भगवान के काम में पैसे की कमी नहीं आएगी, ऐसा विश्वास सब संतों ने आज व्यक्त किया है। एक बिंदु ये था, कितने दिन में मंदिर बन जाएगा? जब सारे प्राथमिक काम पूरे हो जाएंगे तब से गणना शुरू करेंगे। समाज के 10 करोड़ लोगों से, 10 करोड़ परिवारों से धन संग्रह की चर्चा आज निकली है। इस देश में गांव हैं, शहरों में मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर ऊंचे टावर हैं। ऐसे 4 लाख लोकेलिटीज, उसके 10 करोड़ परिवार, इन 10 करोड़ परिवारों को संपर्क करने की चर्चा आज हुई है। और ये 10 करोड़ लोगों के साथ व्यापक संपर्क वर्षा काल बीतने के बाद ही हो पाएगा। अगर वर्षा काल बीतने के बाद भी लॉकडाउन की कंपल्शंस बने रहे तो कार्यकर्ता गांव में नहीं जा पाएंगे। इसलिए परिस्थितियां सामान्य होंगी, तब हम 10 करोड़ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करेंगे। इस पर आज आम सहमति बनी है। कितने दिन में बन जाएगा? तो जब सारी परिस्थितियां, धन संग्रह और बाकी की ड्राइंग तैयार हो जाएंगी, तब से हम ये मानते हैं कि 3 से 3.5 साल, ये हम अधिकतम बोल रहे हैं, अधिकतम बोल रहे हैं। आपने सुना होगा, सरकार भी बड़ी कैलकुलेशन करती है और वो गड़बड़ा जाता है, फिजिकल परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए हम बहुत अधिक संतुलन करके आपको सूचना दे रहे हैं कि जिस दिन से शुरू हो जाएगा, धन संग्रह हमारे हाथ में आ जाएगा, तो हम ये काम 3 वर्ष में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। तो चंपत राय को आप इस वक्त सुन रहे थे। चंदा इकट्ठा करने के बाद शुरू होगा मंदिर निर्माण का काम, और बरसातों के बाद घर घर जाकर चंदा मांगा जाएगा और 10 करोड़ परिवारों से संपर्क करेगा ट्रस्ट। और ये साफ कहा गया है कि कितना धन लगेगा इसका आकलन हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान से जुड़ा हुआ काम है। और बड़ी बात ये कि इसके निर्माण में जितने भी धन का इस्तेमाल होगा उसमें कमी नहीं होने दी जाएगी। भक्त स्वयं इसको मिलकर बनाएंगे। और कई अहम बातें उन्होंने कही। लार्सन एंड टुब्रो जो इस पूरे मंदिर निर्माण के कार्य का जिम्मा उठाएगी, और उनके साथ ही चंद्रकांत सोमपुरा, जिनके परिवार को अनुभव है पत्थरों से मंदिर निर्मित करने का। सोमनाथ मंदिर जो कि उनके पिता ने बनवाया, अहमदाबाद का अक्षरधाम मंदिर और अंबाजी मशहूर मंदिर राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर जो है, और प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर को बहुत मानते हैं। तो ऐसे में चंद्रकांत
सोमपुरा का परिवार और एल&टी मिलकर इस मंदिर को भव्य रूप देंगे। रुक करते हैं शैलेश अरोड़ा का हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कई अहम बातें यहां पर बताई हैं चंपत राय ने, और यह भी कहा है कि धन कितना लगेगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, घर घर चंदा का अभियान चलाया जाएगा। बरसातों के बाद 10 करोड़ परिवारों से संपर्क करेगा यहां पर। बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, लेकिन अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस मंदिर के लिए भूमि पूजन जो है वो अगस्त तक हो जाएगा, 5 अगस्त तक, अभी इसका सवाल आना बाकी है। इसके अलावा क्या उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल के जवाब का भी सभी को इंतज़ार है। बहरहाल यहाँ पर एक एक करके अब जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो निकल रहे हैं। पहले यहाँ से महंत नृत्य गोपाल दास निकले और अभी यहाँ से महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास यहाँ से निकले हैं। इनके अलावा कुछ और सदस्य जो हैं वो भी यहाँ से अभी निकले। दिनेंद्र दास भी अभी यहाँ से निकले निर्मोही अखाड़े के, और लगातार सदस्यों का निकलना जारी है। लेकिन जिन सवालों को लेकर सुबह से ही, बल्कि कई दिन से संशय बना है एक लंबे समय से, उनके जवाब का अभी भी लोगों को इंतज़ार है कि आखिर इसका भूमि पूजन कब होगा। निर्माण को लेकर ज़रूर यहाँ पर महासचिव चंपत राय ने ये स्पष्ट किया कि जब बेसिक जितनी चीज़ें, जो प्राथमिक चीज़ें वो पूरी हो जाएंगी, तब से गणना की जाएगी कि निर्माण कब पूरा होगा। उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि कितने समय में कर लेंगे, ये भी कह दिया। लेकिन साथ में कि सरकार भी योजना बनाती है, घोषणा करती है, उसमें देरी हो जाती है, तो ये बातें उन्होंने साफ कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भूमि पूजन कब होगा, क्योंकि ये बात लगातार जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो बाकी सदस्य हैं, जो संत हैं, वो यही कह रहे हैं कि निर्माण चाहे जब हो, निर्माण में कितना भी समय लग जाए वो इंतजार करेंगे, लेकिन कम से कम ये हो जाए कि उसका भूमि पूजन हो जाए, प्रधानमंत्री से कम निर्माण शुरू हो जाए, वहाँ पर शिलान्यास हो जाए, कम से कम जो उनकी मंशा है संतों की कि जो 2021 या 22 जो रामनवमी आएगी वो वहाँ पर हो। तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर से अभी पर्दा हटना बाकी है, क्योंकि इनके ऊपर भी निश्चित रूप से आज यहाँ पर मंथन हुआ। एल&टी के वहाँ पर अधिकारी थे, ये स्पष्ट किया गया कि एल&टी ही पूरा काम आगे भी करती रहेगी। सॉइल टेस्टिंग का भी जो रिपोर्ट है वो सब आगे आती रहेंगी, इंतज़ार हालांकि किया जा रहा है। इसके अलावा जो मंदिर का निर्माण होगा, जिस तरह से सोनपुरा परिवार 1990 से लगातार इससे जुड़ा हुआ है, वो आगे भी जुड़ा रहेगा। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो लगभग लोग जान रहे थे कि ये रहेंगी। लेकिन जो एक सवाल के कब होगा भूमि पूजन, क्या प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि चंपत राय भी इस पर कुछ स्पष्ट कहकर नहीं गए हैं। और इस वक्त लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से नीतीश भी हमारे साथ होंगे। लेकिन वीरेश, सवाल यही कि बाकी सारी बातें तो चंपत राय बताकर गए, लेकिन असल बात कि आखिर शिलान्यास कब होगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, ये अभी तक सवाल ही बना हुआ है। देखिए, भूमि पूजन को लेकर 3 और 5 जो सोर्सेस से खबर आ रही है, 3 और 5 अगस्त को लेकर चर्चा हुई है, और उसमें एक राय अभी नहीं बन पाई है। लेकिन 3 और 5 अगस्त को लेकर चर्चा हुई है, और साथ ही साथ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये सबकी चाहत है। और इसके लिए जो भी उपाय किया जा सकता है कोरोना काल में, उस व्यवस्था को करने की सबने बात की है। हमारे साथ अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, इस पूरे मामले से वो जुड़े हुए हैं और काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। उनको बताएंगे, क्योंकि जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो इनसे लगातार टच में हैं, रोज टच में रहते हैं। तो मिश्रा जी, क्या बातें हैं और किस रूप में ये मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की ये सारी चीजें हैं, जरा बताएं। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि आज एल&टी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि मंदिर के निर्माण को कैसे करना, शुरुआत कैसे करनी है। सॉइल टेस्टिंग की बात हमने की थी, तो वो भी पता चल गया कि 60 मीटर तक खुदाई करके सॉइल टेस्टिंग की जाएगी। योजना बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण होना है, और 70-72 एकड़ में होना है मंदिर का। जी हाँ, बिल्कुल भव्य मंदिर का निर्माण होना है, ये बात तय है कि लार्सन एंड टर्बोस का निर्माण करेगी, सोमपुरा परिवार इसके साथ जुड़ा रहेगा। पर शिलान्यास का, भूमि पूजन का यह भी सवाल ही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक। बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन